हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो आज देख ले रहे हैं कोऑर्डिनेट का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बेस्ड ऑन है सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र पर है। पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -4 और 7 तथा 4 - 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में बांटती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सेक्शन फार्मूला को देख लेते हैं कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है। लेट अस सपोज एक लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड, जिसका ए कोऑर्डिनेट है x1 और y1 और बी कोऑर्डिनेट है x2 और y2। कोई मेरा पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट मान लिया जाए x और y है। ये बिंदु P रेखाखंड जो है A और B, इसको m/n m/n के रेशियो में विभाजित करती है। तो P का कोऑर्डिनेट क्या आ जाता है? P का कोऑर्डिनेट है xy, P(x,y), इसका क्या आ जाता है m(x2 + n(x1) बट्टा m+n। तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा my2 + ny1 बट्टा m+n। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो आइए इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। कोई मैं लाइन ले रहा हूँ, इसे मैं ए कंसीडर कर रहा हूँ और इसे मैं बी कंसीडर कर रहा हूँ। ए का पॉइंट -4 और 7 और बी का पॉइंट 4 और -3, और कोई पॉइंट है उसे मैं पी कंसीडर कर ले रहा हूँ, जो रेखाखंड ए बी को 2:3 के अनुपात में डिवाइड करती है, और P का कोऑर्डिनेट मैं XY कंसीडर कर ले रहा हूँ। तो XY का कोऑर्डिनेट क्या होता है mx2 + nx1 अपॉन m+n, और y कोऑर्डिनेट कितना होता है my2 + ny1 अपॉन m+n। ये कोऑर्डिनेट हो जाता है। ये क्या है x1 y1, और ये कितना है x2 y2, और ये मेरा m और ये n के इक्वल। तो mx2 यानी कि 2 × 4 + nx1 यानी 3 × -4 अपॉन 2 + 3 कॉमा my2 my2 -3 प्लस ny1 यानी 7 अपॉन
2 + 3, ये कितना आ जाएगा 8 - 12/5, और ये कितना आ जाएगा -6 + 21/5, ये कितना आ जाएगा यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये आ जाएगा -4/5, और ये कितना आ जाएगा 15/5, यानी कि -4/5 और ये 3, ये मेरा पी कोऑर्डिनेट निकल गया। पी एक्स वाई कितना निकल के आ गया कोऑर्डिनेट -4/5 और 3, ये मेरा आंसर हो गया। ये पॉइंट आ जाएगा -4/5 और 3। तो आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुओं A 2 - 2 और B -7 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। कोई रेखाखंड है A और B, इसमें A का कोऑर्डिनेट कितना है 2 और -2, और B का कोऑर्डिनेट कितना है -7 और 4। इस पॉइंट 2 और -2 और -7 4 से बने हुए रेखाखंड को दो बिंदु है जो समत्रिभाजित करती है। इसे मैं P कंसीडर कर ले रहा हूँ और इसे मैं Q कंसीडर कर ले रहा हूँ। तो इन दोनों का हमें कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा और इसका कोऑर्डिनेट Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो पहले मैं P का कोऑर्डिनेट ज्ञात करता हूँ। P का कोऑर्डिनेट x और y सपोज करा, तो ये समत्रिभाजित है, मतलब 3 बराबर भागों में बांटा गया है। तो इसे मैं यदि 1 पार्ट कंसीडर कर ले रहा हूँ, 1 पार्ट, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा पार्ट कितना आ जाएगा 2, यानी कि M1 और N2, ये मेरा क्या आ जाएगा x1 y1 और ये x2 y2, ठीक। तो P का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, P का कोऑर्डिनेट, इसका फार्मूला होता है mx2 + nx1 अपॉन m + n, और y का कोऑर्डिनेट my2 + ny1 अपॉन m + n। तो ये क्या आ जाएगा m यानी कि 1 × -7 प्लस n 2 × 2 अपॉन 1 + 2, और m यानी कि 1 × 4 + 2 × y1 -2 अपॉन 1 + 2, ये कितना आ जाएगा -7 + 4 अपॉन 3, और ये कितना आ जाएगा 4 - 4 अपॉन 3, यानी इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा
-3 अपॉन 3 और 4 - 4 0। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, पी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -1 और 0। पी का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, ये XY की जगह -1 और 0। अब मैं Q का कोऑर्डिनेट निकाल ले रहा हूँ। इस बार मैं इसे X और Y कंसीडर कर ले रहा हूँ। तो सेम उसी तरीके से Q का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, mx2 + nx1 बट्टा m + n my2 + ny1 अपॉन m + n। ये कितना आ जाएगा, इस बार मैं Q का निकाल रहा हूँ। तो ये कितना भाग हो जाएगा, ये 2 पार्ट हो जाएगा ये, और ये कितना पार्ट हो जाएगा, 1 पार्ट। ये m ये n, 2 × -7 + 1 2, ये कितना आ जाएगा, -1 और 0। ये P का कोऑर्डिनेट 2/2 + 1 और m, यानी कि 2 × 4 + n 1 × y1 -2/2 + 1। ये कितना आ जाएगा, -14 और +2/3, और ये कितना आ जाएगा, 8 - 2/3। ये कितना आ जाएगा, -12/3 6/3। तो इस तरह से Q का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, Q का कोऑर्डिनेट -4 और 2। इस तरह से Q का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -4 और 2। इस तरह से हम P का कोऑर्डिनेट और Q का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर दिए। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। Q का कोऑर्डिनेट आप मिड पॉइंट फार्मूला लगा करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि Q पॉइंट P और B का मिड आ जाएगा। तो मिड पॉइंट का फार्मूला यदि लगा लेंगे Q का, तो ये क्या आता है, x1 + x2 / 2 और y1 + y2/2। तो इस तरह से जैसे -1 और +-7/2 और 0 + 4/2। इसे मैं रब कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। यह -1 -7/2 और 4/2। तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा, -8/2 और 2, यानी कि -4 और 2। इस तरह से भी हम लोग Q का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ये मेरा Q का कोऑर्डिनेट हो गया। तो आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं 4 - 1 और -2 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें।
कोई मैं पॉइंट, इसे मैं ए कंसीडर कर ले रहा हूँ, इसे मैं बी कंसीडर कर ले रहा हूँ। ये मेरा लाइन है, ए कंसीडर कर रहा हूँ 4 और -1 को, और बी में कंसीडर कर रहा हूँ -2 और -3 को। इसे कोई पॉइंट है जिसे मैं P और Q, ये लाइन को सम त्रिभाजित करता है, मतलब बराबर 3 भागों में बांटता है। ये हुआ 1 भाग, ये 2 भाग और ये 3 भाग। तो इन दोनों पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है, पॉइंट P का और पॉइंट Q का। तो पॉइंट P क्या आ जाएगा, ये मेरा 1 पार्ट हो जाएगा और ये मेरा 2 पार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से P पॉइंट AB को किस रेशियो में विभाजित कर रहा है, 1:2। तो ये M की वैल्यू आ जाएगी, ये N की वैल्यू है, ये x1 y1 की वैल्यू है, ये x2 y2 की वैल्यू है। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट फार्मूला क्या होता है, mx2 + nx1 अपॉन m + n, और y कोऑर्डिनेट my2 + ny1 अपॉन m + n। और m की वैल्यू क्या है 1 इंटू x2 कितना है -2 प्लस n कितना है 2, x1 कितना है 4 अपॉन 1 + 2, और y का कोऑर्डिनेट कितना है my2 यानी कि 1 इंटू -3 प्लस ny1 यानी कि 2 इंटू -1 अपॉन m + n यानी कि 1 + 2, ये आ जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा -2 + 8 अपॉन 3, और ये कितना आ जाएगा -3 -2 अपॉन 3, ये कोऑर्डिनेट आ गया। ये कितना आ जाएगा 6 अपॉन 3 और -5/3, इसका क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट, ये आ जाएगा अपना 2 और -5/3। इस तरह से मेरा P कोऑर्डिनेट कितना निकल गया 2 और -5/3। इसको मिटा दे। चलिए तो अब Q का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। Q क्या है, इन दोनों P और B का मिड पॉइंट है। तो Q का कोऑर्डिनेट कैसे निकाल लेंगे हम, मिड पॉइंट फार्मूला से। Q का कोऑर्डिनेट आ जाएगा x1 + x2 होता है इसका, यानी कि 2 + 2 + -2 अपॉन 2, और ये कितना आ जाएगा y1 + y2/2 यानी कि -5/3 प्लस -3, इसे मैं माइनस ही कर दे रहा हूँ, -3/2। ये Q का मैं वो लिख दे रहा हूँ, Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, इस तरह से। तो ये कितना आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा 0, और ये कितना आ जाएगा -5
प्लस माइनस 9/3/2। ये कितना आ जाएगा, ये इधर ये कितना आ जाएगा 14/3 इंटू 1/2, यानी कि 2 से कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा -7/3। इस तरह से मेरा क्यू का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ये क्यू का कोऑर्डिनेट है ये 0 और -7/3। इस तरह से हम लोग पी और क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए। आई होप कितना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए तो हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बिंदुओं -3, 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये मैं पॉइंट कंसीडर कर ले रहा हूँ ए और ये पॉइंट कंसीडर कर ले रहा हूँ बी। तो कोई मेरा रेखाखंड क्या है, ए -3 और 10 और बी पॉइंट है 6 और -8। इसी लाइन पर कोई पॉइंट है, ये इसे मैं पी कंसीडर कर ले रहा हूँ। ये पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट है -1 और 6। ये किस अनुपात में विभाजित करेगी, तो इसे मैं कंसीडर कर ले रहा हूँ के और इसे कंसीडर कर ले रहा हूँ 1। ये मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि रेखाखंड ए बी को बिंदु पी k:1 में विभाजित करती है। तो पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 अपॉन m + n और my2 + ny1 अपॉन m + n। ये कितना आ जाएगा x1 y1 और ये कितना आ जाएगा y2 ये दिया गया है। m = क्या जाएगा k और n 1, तो सिर्फ इसमें पुट कर देना है। तो P का कोऑर्डिनेट कितना है -1 और 6, ठीक। ऐसे तो P का कोऑर्डिनेट कितना है -1 और 6, यानी कि -1 आप इसके बराबर कर लीजिए या फिर 6 आप इसके बराबर कर लीजिए। तो मैं एक्स कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -1 = mx2, यानी कि k × 6 + n x1 -3 अपॉन k + 1, या आप इधर से भी कर सकते हैं 6 = my2, यानी कि k × -8 और +1 × y1 10 अपॉन k + 1। अब इन दोनों में से किसी को भी सॉल्यूशन कीजिए, k की वैल्यू आ जाएगी। तो इसे मैं कर रहा हूँ। ये कितना आ जाएगा -k - 1 = 6k - 3, और इसे मैं इस साइड ले आ रहा हूँ, यानी कि -7k = ये कितना आ जाएगा -2 और k = माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा 2/7।
इस तरह से रेशियो क्या आ गया मेरा, रेशियो आ गया ये कितना आ जाएगा, रेशियो 2:7 इस अनुपात में करेगी। इसे भी करूँगा तो इतना ही आएगा, देख लीजिए 6 के प्लस 6 इजिकल्स टू माइनस का 8 के प्लस 10, 8 के इस तरफ आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 और 6 14 के इजिकल्स टू कितना आ जाएगा, 10 माइनस 6 यानी कि 4 के इजिकल्स टू कितना आ जाएगा, 4/14, ये कितना आ जाएगा 2/7। इस तरह से के की वैल्यू कितना आ गया, 2/7, यानी कि इस अनुपात में विभाजित कर रही है 2:7। तो अब एक कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट को ले लें या वाई कोऑर्डिनेट को ले लें, ये मेरा आंसर हो गया। तो आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करें जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 और -3 है तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 है। इसे मैं देख लेता हूँ क्या करें, ए बी ये मेरा ए और बी, ये डायामीटर है किसी सर्कल का जिसमें केंद्र, ये मेरा सेंटर है, मान लिया जाए सेंटर पी, इसका कोऑर्डिनेट है 2 और -3 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, 1 और 4, 1 और 4। तो कह रहा है ए का निर्देशांक ज्ञात करें और मैं ए का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई कंसीडर कर ले रहा हूँ। इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि पी ए बी का मध्यबिंदु यानी कि मिड पॉइंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इजिकल्स टू x + 1 बाय 2 और y कोऑर्डिनेट -3 इजिकल्स टू y + 4 बाय 2। इस तरह से कितना आ जाएगा, 4 इजिकल्स टू x + 1 और x इजिकल्स टू कितना आ जाएगा, 3 और इस साइड में देख ले रहा हूँ -6 इजिकल्स टू y + 4 और y इजिकल्स टू कितना आ जाएगा, -10। इस तरह से x और y का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 3 और -10, ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 और -10। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।